हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आप सभी का स्वागत करता हूं इस खास सीरीज में जिसका नाम है अभ्यास सीरीज। इस सीरीज के अंतर्गत हम यूपीएससी, ईपीएफओ, एपीएफसी और ईओए एग्जाम के लिए डिफरेंट कंपोनेंट्स को प्रैक्टिस करते हैं थ्रू मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। तो आज बारी है क्वांट सब्जेक्ट की, जो कि जनरल मेंटल एबिलिटी का पार्ट है, या जनरल मेंटल एबिलिटी बोल सकते हो क्योंकि एग्जाम में इसी नाम से आता है। तो इसमें आज हम कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज प्रैक्टिस करेंगे। इसका पार्ट नंबर 3 है। इस सीरीज के अंतर्गत जो क्वांट के लेक्चर हैं वो हर संडे को आपको मिलते हैं। तो एवरी संडे एक लेक्चर आपको मिलता है, और जो यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कवर होते हैं वो ईपीएफओ में पूछे गए प्रीवियस ईयर पेपर होते हैं और उनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होते हैं। तो इसलिए इस सीरीज को लगातार फॉलो करिएगा। वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगा ये हमारी एक कॉम्प्रिहेंसिव गाइड बुक है फॉर यूपीएससी, ईपीएफओ, एपीएफसी और ईओए एग्जाम। इस गाइड बुक के अंदर आपको ईपीएफओ का डिकोडेड सिलेबस मिलता है, क्या सैलरी और पर्क्स हैं वो सब बताया गया है, और इसके साथ साथ आपको बताए गए हैं वो इंपॉर्टेंट सोर्सेज जहां आपके लिए आपकी प्रिपरेशन में अहम रोल अदा करेंगे। और साथ में आपको यहाँ पे मिलते हैं प्रीवियस ईयर पेपर, जिससे आप ये जान पाएंगे कि पेपर कैसा आता है, क्या लेवल रहता है। तो ये एब्सोल्युटली फ्री है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके इसे जरूर डाउनलोड करिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का पहला जो क्वेश्चन है वो आप सबकी स्क्रीन पे है, फटाफट से नजर मारते हैं। देखो पहला क्वेश्चन 20, मतलब आज हमने जो क्वेश्चन उठाए हैं वो मोस्टली परसेंटेज टॉपिक से रिलेटेड है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपके साथ 9 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, जिसमें कुछ पीवाईक्यू भी होंगे। एक क्वेश्चन आपको होमवर्क देता हूं, और होमवर्क क्वेश्चन आपको हमेशा कमेंट करके उसका आंसर बताना होता है, और ये जिम्मेवारी के साथ करिएगा, क्योंकि मैं जिम्मेवारी के साथ हर संडे आपके लिए एक लेक्चर लेके आता हूं। तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप उस होमवर्क क्वेश्चन का कम से कम आंसर तो जरूर टाइप करें। देखो क्या है पहला क्वेश्चन, 28% ऑफ ए ग्रुप आर मैरिड। अब ऐसे क्वेश्चन ही क्यों चूज किए, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। अब मैंने बोला कि ग्रुप के अंदर जो टोटल लोग हैं वो 100 है भाई, ठीक है। और इसमें बताया गया है कि जो मैरिड नंबर है, पीपल हैं, मैरिड लोग जो हैं वो टोटल 28 है। उसमें मेल है कि फीमेल है हमें नहीं मालूम। 40% ऑफ द पीपल आर वीमेन। अब जो टोटल 100 लोग हैं इसमें कुछ वीमेन है और कुछ मैन है। तो विमेन जो है वो 40% है, तो मैन 60% होंगे। आगे कह रहा है 60% मैन आर अनमैरिड। तो जितने भी मैन है इसमें या तो मैरिड है या फिर अनमैरिड है। तो 60% मैन आर अनमैरिड, तो 60 का 60% लोगे तो 36। तो मैरिड कितने बचे? 24। तो मैरिड बचे 24। अब टोटल 28 पीपल मैरिड हैं। तो अगर 24 इसमें से मैन है तो विमेन मैरिड कितनी होंगी भैया? तो विमेन सिर्फ 4 ही मैरिड होंगी। तो अनमैरिड विमेन कितनी बची? 36, क्योंकि टोटल विमेन कितनी है? 40। अब वो पूछ रहा है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ द मैरिड मैन एंड अनमैरिड वीमेन। तो मैरिड मैन कितने हैं भैया? 24। और अनमैरिड वीमेन कितनी है? 36। तो 24 रेशियो 36, तो 12 से गया 2, 12 से गया 3, तो जो रेशियो होगा दैट इज इन द 2:3। तो ऑप्शन नंबर 4 आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। कोशिश करिए कि जब भी क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आता है पहले वीडियो को पॉज करके खुद से सोल्व करें, फिर मेरे सॉल्यूशन से मैच करें और आगे बढ़ें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, देखो क्या है। इन ए लाइब्रेरी 20% ऑफ द बुक्स आर इन हिंदी। जब भी ऐसा सवाल पूछे तो हमेशा परसेंटेज का मतलब आउट ऑफ 100 ही होता है। तो आप टोटल को 100 एज्यूम करके चलें। जैसे यहां भी मैं बोलूं कि मान लीजिए जो टोटल बुक्स हैं लाइब्रेरी के अंदर वो 100 है। अब वो कह रहा है कि इनमें से हिंदी में जो बुक है वो 20% है। तो 100 का 20% 20, तो हिंदी में बुक कितनी है? 20। 50% ऑफ द रिमेनिंग, अब बची कितनी? 80, ठीक है। अब इसमें से 50% ऑफ द रिमेनिंग इन इंग्लिश। इंग्लिश में कितनी है? 50%। किसका? रिमेनिंग का। तो 80 का 50% इज 40। अब कितनी बच गई? 40। एंड 30% ऑफ द रिमेनिंग आर इन फ्रेंच। अब जो बच गया उसमें से फ्रेंच में है 30%। तो अगर मैं 40 का 30% लूं तो 12। तो एक्चुअल में 100 में से 12 बुक फ्रेंच में है। अब कितनी बची? 28। अब वो कह रहा है एंड रेस्ट 6300 बुक्स आर इन रीजनल लैंग्वेज। तो ये जो बुक्स हैं ये रीजनल लैंग्वेज में है, ठीक है। हमारे अकॉर्डिंग जब हम 100 टोटल लेके चले हैं तो भैया वो कह रहा है कि हमारे अकॉर्डिंग रीजनल लैंग्वेज में 28 है, और वो बोल रहा है कि रीजनल लैंग्वेज में 6300 है। तो 28 और 6300 इक्वल होंगे, तो 1 की वैल्यू 6300/28। तो ये 7 से कटेगा 4, 7 से कट गया 900,
फिर ये 4 से कटेगा तो 225। ठीक है, पूछ क्या रहा है कि देन फाइंड द नंबर ऑफ बुक्स इन लाइब्रेरी। तो टोटल बुक्स तो 100 है, तो 100 इंटू 225। तो अगर दोनों की मल्टीप्लाई कर दें तो दैट इज 22,500। अगर आपसे पूछता कि हिंदी में कितने हैं तो 20 इंटू 225। अगर पूछता इंग्लिश में कितने हैं तो 40 इंटू 225। अगर पूछे कि फ्रेंच में कितनी है तो इंटू 225। क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है। एक बार जो एज्यूम्ड डाटा है और जो ओरिजिनल डाटा है उसको कंपेयर कर लो, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, द रेशियो बिटवीन नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन अ क्लास इज 3:2। किसी क्लास के अंदर जो बॉयज और गर्ल्स हैं वो 3:2 में है। ठीक है, 3:2 में है तो आप इसको 300 और 200 ले लो, कोई परेशानी नहीं है। क्यों लिया, ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए। ठीक है, अब क्या कह रहा है, इफ 20% ऑफ द बॉयज एंड 30% ऑफ द गर्ल्स आर स्कॉलरशिप होल्डर। ठीक है, अब यहां से कुछ बॉयज स्कॉलरशिप होल्डर है, कुछ नॉन स्कॉलरशिप होल्डर है। ऐसे ही गर्ल्स के अंदर भी कुछ स्कॉलरशिप होल्डर है, कुछ नॉन स्कॉलरशिप होल्डर है। ठीक है, तो 20% ऑफ द बॉयज, तो बॉयज कितने हैं 300, 300 का 20% कितना 60। 30% ऑफ द गर्ल्स, तो गर्ल्स कितनी है 200, 200 का 30% अगेन 60। आर स्कॉलरशिप होल्डर, द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु डू नॉट गेट स्कॉलरशिप। तो यहां 300 में से 60 लोगों को मिली तो 240 को नहीं मिली होगी। यहां 200 गर्ल्स में से 60 को मिली तो 140 को नहीं मिली होगी। तो जिनको नहीं मिली दैट इज 240 प्लस 140, है ना, 240 प्लस 140 आउट ऑफ कितना टोटल 300 प्लस 200 यानी 500। परसेंटेज ही बताना है इनटू 100। तो ये 0, ऊपर 240 140 380, तो 380 बाय 5 करोगे 380 है, 5 से गया 5 7 जा 35, फिर 5 6 दा तो 76%। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। देखो भाई, ए एंड बी आर, वीडियो पॉज करके खुद से जरूर बनाना, ये गलती मत करना, आपको खुद से क्वेश्चन जरूर सॉल्व करना है। ए एंड बी आर टू फिक्स्ड पॉइंट्स 5 सेंटीमीटर अपार्ट। ए और बी दो पॉइंट हैं, ये ए है और ये बी है, दोनों एक दूसरे से 5 सेंटीमीटर अपार्ट है। ठीक है, सी इज अ पॉइंट ऑन ए बी सच दैट ए सी 3 सेंटीमीटर। सी यहां पे एक पॉइंट है, वो ऐसे दिया गया है कि ए और सी के बीच का डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, इफ द लेंथ ऑफ ए सी इज इंक्रीज बाय 6%। अब अगर ए सी को 6% इंक्रीज कर दो तो ए सी यहां पे आ जाएगा सी पॉइंट भाई, तो 3 का 6% होगा 0.18 सेंटीमीटर। ठीक है, 3 का 6% कितना होगा 0.18, तो 0.18 इंक्रीज हो गया, तो लेंथ ऑफ सी बी इज डिक्रीज बाय। अब जो पहले बी से सी की लेंथ थी वो 2 सेंटीमीटर थी भाई, और अब इसमें से अगर सी इधर आ गया 0.18 तो 0.18 कम होगी, तो 0.18 डिक्रीज हुई किसमें से 2 में से। परसेंटेज के लिए इनटू 100, यहां भी डेसिमल है तो ये 100 से डिवाइड हो गया, तो कितना डिक्रीज होगी 9%। तो यहां पे जो राइट आंसर था दैट इज ऑप्शन नंबर 4, 9%। क्लियर है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। देखो ये यूपीएससी ईपीएफओ ईओएओ का क्वेश्चन है 2017 का, पीवाईक्यू भी लिया है हमने। जो जो टॉपिक ऐसे कवर करते जाएंगे उनके पीवाईक्यू भी लेते जाएंगे, थोड़ा समझ में आ जाए ना कि यार क्या लैंग्वेज रहती है उसकी। देखो, इन अ सिटी 80% पॉपुलेशन ईट राइस। ठीक है, 9, किसी सिटी के अंदर अगर टोटल पॉपुलेशन 100 है तो इसके अंदर जो राइस ईटर हैं, राइस ईटर वो 80% है, मतलब 80। 90% ऑफ द राइस ईटर्स आर नॉन वेजिटेरियन। अब इसमें से भी कुछ वेजिटेरियन है और कुछ नॉन वेजिटेरियन है, और वो कह रहा है कि ये जो 80 है इसका 90% कितना होगा 72, ये नॉन वेजिटेरियन है। ठीक है, तो देन व्हाट परसेंट ऑफ द पॉपुलेशन आर वेजिटेरियन राइस ईटर। तो टोटल 80 में से अगर 72 नॉन वेजिटेरियन है तो 80 तो हुए। ठीक है, तो टोटल पॉपुलेशन जितने भी, वो कह रहा है कि व्हाट परसेंट ऑफ द पॉपुलेशन आर वेजिटेरियन राइस ईटर। तो वेजिटेरियन राइस ईटर कितने हैं 8 आउट ऑफ 100, टोटल पॉपुलेशन में से पूछा है ना, तो 8, यानी ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। अगेन ईओएओ 2021 का क्वेश्चन है भाई। क्या कह रहा है,
40% ऑफ द स्टूडेंट इन क्लास आर फ्रॉम इंडिया, ठीक है। टोटल कितने पीपल, टोटल 100। इसमें से क्या है, कुछ इंडिया से हैं, ठीक है, और कुछ फॉरेनर होंगे भाई, ठीक है। तो 40% ऑफ द स्टूडेंट इन ए क्लास आर फ्रॉम इंडिया, इंडिया से 40 तो फॉरेन से कितने 60, फिर एंड 50% आर गर्ल्स। अब टोटल में इसमें बॉयज और गर्ल्स जो है वो 50-50 होंगे भाई, क्योंकि 50% गर्ल्स है तो 50% बॉयज होंगे। अब वो कह रहा है कि 25% ऑफ द इंडियन स्टूडेंट आर गर्ल। तो जो भी इंडियन स्टूडेंट है, अगर इनमें बॉयज और गर्ल्स की बात करूं तो गर्ल्स इसका 25% है, यानी 10 गर्ल्स हैं तो बॉयज कितने होंगे 30। तो वो कह रहा है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ नॉन इंडियन स्टूडेंट आर बॉयज, ठीक है। अब एक बात बताओ, अगर यहां बॉयज कितने हैं 30, ठीक है, बॉयज कितने हैं 30, और बॉयज टोटल कितने हैं भैया, बॉयज टोटल है 50, तो बॉयज यहां कितने बचे सिर्फ 20। टोटल गर्ल्स कितनी है 50, बट गर्ल्स यहां पे कितनी थी 10, तो गर्ल्स यहां कितनी बची 40। तो वो कह रहा है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ नॉन इंडियन स्टूडेंट आर बॉयज, ठीक है। तो नॉन इंडियन स्टूडेंट कितने हैं भाई, टोटल कितने हैं 60 का 20 बॉयज हैं, तो 20/60 करोगे तो 1/3, 1/3 का मतलब 33, 1/33.33%, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, अगेन ईपीएफओ एपीएफसी 2012 का क्वेश्चन है। क्या है, 20% ऑफ P दैट इज इक्वल टू 30% ऑफ Q दैट इज इक्वल टू 1/6 ऑफ R। 20% ऑफ P मतलब 20% ऑफ P दैट इज इक्वल टू 30% ऑफ Q दैट इज इक्वल टू 1/6 ऑफ R, ठीक है। सबसे पहले तो ये फ्रैक्शन खत्म कर दो, फ्रैक्शन यानी ये 100 106 है, तो आप इनको सभी को 300 से मल्टीप्लाई कर दो। मैंने सबको 300 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, इंटू P। यहां 30/100 इंटू 300, सेम नंबर से मल्टीप्लाई करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहां पे 1/6 इंटू 300 इंटू R, ठीक है भाई। ये 20 से 20 गया तो बचा कितना 60P, 20 से 20 गया कितना बचा 90Q, ये 6 से गया 50R। अब सबको 10 से भी डिवाइड कर दो तो ये बचा 6P इज इक्वल टू 9Q इज इक्वल टू 5R। अब रेशियो को सोल्व करने का तरीका क्या है, देखो PQR में रेशियो बनाना है, जिसके साथ जो नंबर है उसको छोड़ के बाकी दोनों के नंबर ले लो। जैसे P के साथ 6 है, इसको छोड़ दो, ये दोनों नंबर ले लो, 9 इंटू 5। Q की जगह पे Q का नंबर नहीं आएगा, बस 6 और 5 आएगा। R के लिए R नहीं आएगा, ये 9 और 6 आएगा। ये रेशियो का इक्वेलिटी रूल है, ठीक है। और अब ये 45, ये 30 और ये 54, ये अगेन 3 से सिंप्लीफाई होगा 15, ये 10 और ये 18। तो आपका इजीली आंसर आ गया 15, 10 और 18, ठीक है। तो ये जो हमने किया है ना, यहाँ 300 से मल्टीप्लाई फिर काटना, सिर्फ कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए किया है। आप भी कर सकते हो, तो कैलकुलेशन इजी बनानी हो तो ऐसे कर लो और फिर सोल्व हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, सॉरी 7 हो चुका है, 8, ठीक है। बढ़िया क्वेश्चन है, आराम से कर सकते हो इसको भी आप, ठीक है। क्या है, इन एन ऑफिस 40% ऑफ द एम्प्लॉइज आर मैन एंड रेस्ट वीमेन। टोटल अगर 100 है तो मैन और वीमेन, तो 40% ऑफ द एम्प्लॉइज आर मैन, तो वीमेन कितनी है भैया 60। हाफ ऑफ द एम्प्लॉइज आर टॉल एंड हाफ शॉर्ट। टोटल 100 में से टॉल और शॉर्ट, तो टॉल कितने हैं हाफ, शॉर्ट कितने हैं हाफ, ठीक है। इफ 10% ऑफ द एम्प्लॉइज मैन एंड शॉर्ट, ठीक है, मैन प्लस शॉर्ट 10% मतलब 10 पीपल, एंड आर 40 एम्प्लॉइज आर विमेन एंड टॉल, विमेन प्लस टॉल ये है 40, ठीक है भाई। 40 एम्प्लॉइज और ये 10% है, ये थोड़ा सोचने का विषय है, ये 10% है, ठीक है। अगर मैं परसेंटेज और नॉर्मल में देखूं तो ऐसे करके भी ले लो आप, ठीक है, थोड़ा डिफरेंस पता चले। देन द नंबर ऑफ टॉल मैन एम्प्लॉइज इज, टॉल मैन एम्प्लॉइज, ये आपको बताना है भाई। अब देखो एक सिंपल सी चीज यहां पे कि ये मैन है, इनमें भी कुछ टॉल होंगे कुछ शॉर्ट होंगे, ये विमेन है, इनमें भी कुछ टॉल होंगे कुछ शॉर्ट होंगे। अब वो कह रहा है कि मैन शॉर्ट 10% है,
ठीक है। तो मैन और शॉर्ट 10% है, तो 40 का 10, तो टोल कितने होंगे 30। अब टोटल जो टोल है वो 50 है और मैन टोल 30 है, तो विमेन टोल कितनी होंगी 20, तो विमेन शॉर्ट कितनी होंगी 40। तो विमेन टोल हमारे अकॉर्डिंग 20% है और उसने दिया है 40, विमेन प्लस टोल, तो 20% की वैल्यू 40, तो 1% की वैल्यू 2। तो क्या पूछ रहा है, द नंबर ऑफ टोल मैन एम्प्लॉयज इज, टोल मैन, ठीक है। तो टोल मैन कहाँ है, ये रहे, टोल मैन 30 है, तो 30 इंटू 2 कितने होंगे 60। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। ये भी ईपीएफओ एपीएफसी 2015 का क्वेश्चन है। इन एन एग्जामिनेशन पेपर वेयर मैक्सिमम मार्क्स आर 500, टोटल मार्क्स कितने हैं 500, ए गोट 10% लेस मार्क्स देन बी, ए को बी से 10% लेस मिले, अगर बी को 100 मिले तो ए को 10% लेस यानी 90 मिले। बी गोट 25% मार्क्स मोर देन सी, अब ये सी और बी है, तो अगर सी को 100 मिला तो बी को 25% मोर यानी 125 मिला। एंड सी गोट 20% मार्क्स लेस देन डी, सी को डी से 20 लेस मिला, अगर ये 100 है तो ये 80 है। ठीक है, तो इफ ए गोट 360 मार्क्स व्हाट मार्क्स डिड डी गेट, पहले सबका रेशियो में कन्वर्ट कर लो। ये रेशियो बन गया 9:10, ये 25 से गया तो 4 और 5, ये 20 से गया तो 4 और 5। ठीक है, अब सबको इक्वल करते चलो। देखो जैसे ये ए 9 है, बी 10 है और यहाँ बी 5 है, तो इसको अगर इक्वल करना है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, और रेशियो को अगर आप सेम नंबर से मल्टीप्लाई करोगे रेशियो पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये हो गया 8 और 10। ठीक है, अब आप दोबारा से देखें, सॉरी, ठीक है, कलम हाथ से गिरना शुभ नहीं होता है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, लेकिन ये सब कुछ है। ठीक है, इसे दिल से मोहब्बत करता हूं मैं। आ जाइए, तो ए 9, बी 10, सी 8 और बी कितना हो गया 10। अब सी यहाँ पे 8 है, सी यहाँ पे 4 है, तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 8 हो गया और ये 10 हो गया। ठीक है, तो अब सारे सेम सेम हो जाएंगे भाई। देखो ये ए बी सी डी, ए कितना है 9, बी कितना है हर जगह 10, सी जगह 8 और डी कितना है 10। अब वो कह रहा है कि ए गोट 360, तो इस 9 की वैल्यू 360 है, तो इंटू 40। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है कि व्हाट मार्क्स डिड डी गेट, तो डी कितना 10 इंटू 40 यानी कि 400। तो जो टोटल मार्क्स हैं वो 400 है, और पूछ रहा है कि व्हाट मार्क्स डिड डी गेट परसेंटेज में, तो 400 टोटल मार्क्स है 500, तो 400 500 का कितने परसेंट है, 0.5 से गया 80%, तो कितना परसेंट है 80। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, हो सकता है थोड़ी स्पीड में सोल्व किया हो, लेकिन क्वेश्चन भी इतने लेंदी नहीं थे, जल्दी जल्दी वाले ही थे। और मोस्टली हमने ये देखो आप कि 4 के बाद सारे क्वेश्चन लगभग पीवाईक्यू लिए हैं। ठीक है, 5 नंबर 6 7 8 9, मतलब ये पर्पज था हमारा कि यार ये पता चले कि कैसे सवाल आते हैं, कि लेवल पढ़ रहे हैं कि नहीं, वैसी चीजें जैसी पेपर में आती हैं कि नहीं। ठीक है, चलो ये आप लोगों के लिए एक होमवर्क है, मैं हर क्लास में आपको होमवर्क क्वेश्चन जरूर देता हूं, तो ये आपके लिए होमवर्क है। आप इसका आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें, और थोड़ा बताया भी करो कि लेक्चर आपको कैसे लग रहे हैं, मजा आ रहा है, कोई सजेशन है वो दीजिए, बताइएगा जरूर कमेंट सेट में। ठीक है, चलिए अब आप अगर टारगेट कर रहे हैं यूपीएससी ईपीएफओ ईओ एपीएफसी एग्जाम को, जिसकी वैकेंसीज बहुत जल्द आने वाली है, तो एड्यूटैप ने आपके लिए 3 कोर्सेज लॉन्च किए हैं। पहला कोर्स हमारा ये है, ठीक है, जो कि सिर्फ एक टेस्ट सीरीज है। आपको लगता है कि आपके कंसेप्ट बहुत अच्छे हैं, मुझे तो सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, तो आप इस टेस्ट सीरीज में इनरोल कर सकते हो। दूसरा हमारा कोर्स है स्पेशल सब्जेक्ट कोर्स। ठीक है, इसमें आपके स्पेशल सब्जेक्ट होंगे, यानी जीएस को छोड़ दो, इंग्लिश को छोड़ दो और जनरल मेंटल एबिलिटी को छोड़ दो। नॉर्मली जो सब्जेक्ट आप नहीं पढ़ते हैं, लेबर लॉज हो गया, अकाउंटेंसी होगी, जो स्पेशल वाले सब्जेक्ट है वो यहाँ पे आपके कवर होंगे। ठीक है भाई, सब्जेक्ट स्पेशल वाले सब्जेक्ट। उसके बाद ये हमारा एक मास्टर कोर्स है, ये मास्टर कोर्स एक फुल फ्लेज्ड कोर्स है। इसमें आपका हर एक जीएस के भी कंपोनेंट, आपका जनरल मेंटल एबिलिटी भी, आपका स्टैटिस्टिक्स भी, आपका कंप्यूटर भी, आपका साइंस भी, आपका लेबर लॉज भी, आपका
अकाउंटेंट, जो जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है इस कोर्स, इसमें पेपर में जो जो भी सब्जेक्ट आते हैं वो सारे यहाँ कवर हैं, और साथ में आपको यहाँ पे टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड की गई है। तो ये आपका फुल फ्लैश्ड कोर्स होगा। अब क्या करना है आपको, इसमें कैसे इनरोल कर सकते हो, पहला तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ, आपको लिंक मिल जाएगा, सबसे आसान तरीका है, इनरोल करिए। दूसरा, आप प्ले स्टोर पे जाइए, हमारी ऐप डाउनलोड करिएगा एडुटैप लर्निंग सॉल्यूशन, वहां से इनरोल कर सकते हो। और तीसरा तरीका क्या है, गूगल पे जाओ, सिंपली टाइप करो edutap.in और ये हमारी वेबसाइट ओपन होगी। यहाँ कोर्सेज पे जाएं, कोर्सेज पे जाने के बाद ये यूपीएससी ईपीएफओ कोर्सेज पे जाएं और यहाँ जा करके आपको ये जो सारे के सारे कोर्सेज हैं हमारे ये दिख जाएंगे। ठीक है, ये हमारी टेस्ट सीरीज है। ये स्पेशल सब्जेक्ट कोर्स है जिसमें स्टैटिस्टिक्स, अकाउंटेंसी, सोशल सिक्योरिटी, आईआर एंड लेबर लॉज, कंप्यूटर अवेयरनेस, ऑडिटिंग एंड इंश्योरेंस, ये 6 सब्जेक्ट कवर होंगे और ये मास्टर कोर्स है, इसमें सब कुछ होगा भाई। ठीक है, तो इन सब में आप इनरोल कर सकते हो और अपनी तैयारी को बहुत मजबूत तरीके से आगे बढ़ा सकते हो और आपके जो भी सपने हैं उनको आप पूरा कर सकते हो। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। कमेंट बॉक्स में होमवर्क क्वेश्चन का आंसर जरूर टाइप करिए और साथ में एक कमेंट हमारे लिए भी करिएगा, बताइएगा कि ये लेक्चर आपको कैसे लग रहे हैं। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।